हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कविता डू क्लासेस। कविता डू क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, यूजीसी नेट एग्जाम दिसंबर 2024 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अभी ऑनगोइंग है। आई होप आपने अप्लाई कर दी होगी। वे कैंडिडेट जो अप्लाई नहीं किए हैं वे यहाँ पर दिसंबर 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट आप एज अर्ली एज अप्लाई कर लें, बिकॉज लास्ट टाइम में नेटवर्क पे काफी रश हो जाती है। इसका एग्जाम का डेट 1 जनवरी 2025 टू 19 जनवरी 2025 दी गई है, तो इसी अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन करनी है। गाइज, आज इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस की जाएगी वो काफी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं एंड इससे मोस्टली अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं। इसके एग्जाम्पल भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले गाइज आपको बता दूं कि अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट से किसी भी कोर्स की स्टडी कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। तो गाइज, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक जरूर करें और इस तरह की वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन एंड टीचिंग पोस्ट से रिलेटेड अपडेट चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो गाइज, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेरिएबल्स क्या है और इसके कितने टाइप्स हैं। सिंपली वेरिएबल्स वे हैं जो वेरी करते हैं, जिसमें चेंजेज आते हैं। सिंपली समथिंग दैट वेरीज। वेरिएबल्स वे प्रॉपर्टी हैं जिनके डिफरेंट वैल्यूज हैं। स्टिमुलेट करने वाले सभी फैक्टर्स को हम वेरिएबल्स कह सकते हैं। अलग अलग साइंटिस्ट ने इसे अपने अपने तरीके से डिफाइन किया है। अकॉर्डिंग टू डी एमेटो, जड़ यानी कि वेरिएबल्स किसी वस्तु, घटना या प्राणी का मापन योग्य गुण या लक्षण है। तो वेरिएबल्स वे है जिसे कि हम मीजर कर सकते हैं। डी एमेटो के अकॉर्डिंग वे लक्षण, वे गुण या वे प्रॉपर्टी जिसे मीजर नहीं कर सकते हैं उसे हम वेरिएबल्स नहीं कर सकते हैं। बट इन प्रॉपर्टीज का क्वांटिटेटिव होना आवश्यक नहीं है, ये क्वालिटेटिव भी हो सकता है। इसे हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। वेरिएबल्स को अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से क्लासिफाइड भी किया है। उनमें जो मेन टाइप है उसमें फर्स्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेटेड वेरिएबल या एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल या ट्रीटमेंट वेरिएबल भी कहते हैं। ये वेरिएबल अदर वेरिएबल पर अपना इन्फ्लुएंस डालता है। ये वे वेरिएबल हैं जो फ्री होते हैं। ये रिसर्चर के हाथ में रहता है कि इन वेरिएबल्स को घटाकर, बढ़ाकर या उसमें परिवर्तन करके एक्सपेरिमेंट करे। इस तरह से वे वेरिएबल जिसमें रिसर्चर का कंट्रोल रहता है उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इसे रिसर्चर के द्वारा डायरेक्ट या सिलेक्शन के दौरान घटाया या बढ़ाया जाता है। सेकेंड है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जस्ट अपोजिट होता है। इसे आउटकम, रेस्पॉन्स या रिजल्ट वेरिएबल भी कहते हैं। दे आर आल्सो रेफर्ड एज आउटकम या इफेक्ट या रेस्पॉन्डिंग या क्राइटेरियन वेरिएबल। इट मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का जो इफेक्ट आता है उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। The dependent is the factor that may change as a result of changes made in the independent variable. ये वे वेरिएबल हैं जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के द्वारा प्रभावित हैं। इस तरह से किसी भी एक्सपेरिमेंट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करके जो रिजल्ट आता है उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं। इस तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल में रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पर काउज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप होती है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है, तब जो रिजल्ट आता है उससे मीजर करते हैं और यही हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इमेजिन करते हैं कि एक ट्यूटर 100 स्टूडेंट का एक मैथ टेस्ट लेता है। टेस्ट के रिजल्ट में वह देखता है कि कुछ स्टूडेंट अदर स्टूडेंट से बेटर नंबर लाए हैं। इस चीज का वो रीजन जानना चाहता है। वो सोचता है कि इसके लिए 2 रीजन हो सकता है। फर्स्ट रीजन ये है कि सम स्टूडेंट हार्ड वर्किंग है, सम स्टूडेंट नेचुरली इंटेलिजेंट है अदर स्टूडेंट से। इसके लिए ट्यूटर इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड करता है। वह जानना चाहता है कि इन दोनों रीजन में किस इफेक्ट से क्या रिजल्ट आता है। तो इस एग्जांपल में डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन सा है एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन सा है ये आपको बताना है। तो गाइज, इस तरह के अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जो मार्क्स आएंगे, जो परफॉर्मेंस होगा वो। एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यहाँ पर 2 है, रिवीजन टाइम, इट मीन्स हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को IQ स्कोर से चेक किया जाएगा। तो गाइज, इस तरह के अप्लाइड क्वेश्चन वेरिएबल से पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट टाइप है मॉडरेट वेरिएबल्स। A moderate variable is a secondary independent variable that the researcher select because he or she think it may have a strong contingent effect on the relationship between the primary independent variable and the dependent variable. Moderate variables to other variables. It means independent variables and dependent variables. इन दोनों के रिलेशनशिप पर इफेक्ट डालता है। ये वे वेरिएबल्स होते हैं जो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट दोनों ही वेरिएबल्स को इफेक्ट डालते हैं। इन वेरिएबल्स को जब तक कंट्रोल करके एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाएगा तब तक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट प्योर आना इम्पॉसिबल है। इसीलिए रिसर्चर के लिए यह आवश्यक होता है कि वह एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन वेरिएबल्स को पहचाने और उसे कंट्रोल करे। इस तरह से कोई भी फिनोमेनन क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, यह जानने के लिए कुछ वेरिएबल्स को कंट्रोल किया जाता है, कुछ वेरिएबल्स को फ्रीली छोड़ दिया जाता है ताकि उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर देखा जा सके। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को परिवर्तित करने, घटाने, बढ़ाने, इसको मैनिपुलेशन कहा जाता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करके उसका डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर इफेक्ट को देखा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने के बाद जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है वो हमें नहीं मिलता है। ऑल पॉसिबल मेजरमेंट करने के बाद भी अनएक्सपेक्टेड आउटकम मिलता है। इसका रीजन होता है एक्सट्रानियस वेरिएबल, बाहरी चर। ये आउटकम या डिपेंडेंट वेरिएबल्स को अफेक्ट करता है। ये रिसर्चर द्वारा चेंज नहीं किया जाता है। वेरिएबल्स दैट मे अफेक्ट रिसर्च आउटकम्स बट हैव नॉट बीन एडिक्वेटली considered in the study are termed extraneous variable. Extraneous variables exist in all studies and can affect the measurement of study variables and the relationship among these variables. सभी वेरिएबल्स को हम एक और प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। इन वेरिएबल्स में उन चीजों को, उन वस्तुओं को, उन प्रॉपर्टीज को शामिल किया जाता है जिसकी मुख्य विशेषता होती है क्वांटिटी। जैसे कि एज एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को कभी कभी कंटिन्यूअस वेरिएबल्स भी कहा गया है। इंटरवल और रेशियो वेरिएबल्स ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के भी टू टाइप्स हैं, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। डी अमेटो के अकॉर्डिंग क्वालिटेटिव वेरिएबल्स वे वेरिएबल्स होते हैं जिसको कि मात्रा की दृष्टि से क्रमिक नहीं किया जा सकता है या मापा नहीं जा सकता है। तो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के जस्ट अपोजिट होता है। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स डू नॉट एक्सप्रेस डिफरेंस इन अमाउंट, ओनली डिफरेंस। इसे कैटेगोरिकल वेरिएबल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये कैटेगरीज को क्लासिफाइड करता है। ऑर्डिनल वेरिएबल, नॉमिनल वेरिएबल ये क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में आते हैं। नॉमिनल वेरिएबल सच एज जेंडर, रिलीजियन, आई कलर ये कैटेगोरिकल वेरिएबल है। इस तरह से वेरिएबल्स को क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव के बेस पर डिफाइड कर सकते हैं। वेरिएबल्स टू टाइप्स के होंगे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव के अंतर्गत नॉमिनल वेरिएबल्स एंड ऑर्डिनल वेरिएबल्स आएंगे। क्वांटिटेटिव के अंतर्गत इंटरवल वेरिएबल एंड रेशियो वेरिएबल आएंगे। इन दोनों के एग्जांपल्स भी आप देख लिए हैं। क्वालिटेटिव के अंतर्गत धर्म, व्यवसाय, प्रजाति ये सारी क्वालिटी आएगी एंड क्वांटिटेटिव के अंतर्गत एज, इनकम, टेम्परेचर ये सारी वेरिएबल्स आएंगे। ओके गाइज, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक जरूर करें और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।